हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे हमारे म्यूज़िक ऑफिशियल अकाउंट में। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी 8 बजे से और मैं हो गई हूँ नहा धो के तैयार। मैंने पूजा भी कर ली है। आज है करवा चौथ। पहले तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद ये देखिए, मैंने लगा लिया है माता करवा का आसन। और साथ ही में रखा है मैंने अपनी दोनों सासों के लिए, उनके लिए साड़ियाँ और जो भी श्रृंगार का सामान होता है सब रख दिया है मैंने। और उसके बाद होने लगी मैं तैयार। तो जैसे ही मैंने अपना लहंगा पहना वैसे ही देखा कि उसका ब्लाउज तो मुझे फिट ही नहीं आ रहा है। लहंगा तो मैंने पहन लिया और तैयार हो गई थी। तो अभी मैं पहले दे देती हूँ उसको सही करवाने के लिए। तो अब मैं दिन में पहनूंगी साड़ी, रात को ही पहनूंगी मैं अब लहंगा। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा है फाइनल लुक। कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। गोलू लड्डू गोलू हाय कर दो। हाय करो। हाय। ओए टाटा टाटा कर रही है तो वहाँ देखो, सामने देखो। टाटा हाँ। टाटा। अब प्यार करें। अब प्यार कर दो। ओ ऐसे करते हैं प्यार। तो दोस्तों, पूजा वगैरह करने के बाद मैं हो रही थी तैयार कहानी सुनने के लिए, क्योंकि मुझे कहानी सुनने जाना था और 12 ऑलरेडी मुझे घर में बज गए थे। क्योंकि उन लोगों ने टाइम बोला था कि 12 बजे से कहानी शुरू हो जाएगी। तो मैं अपने हस्बैंड जी को पूछ रही थी कि मैं ठीक लग रही हूँ। उसके बाद पहनी मैंने अपनी शादी वाले लहंगे की चुन्नी, जो कि मुझे ना इसको बार बार पहनने में बहुत अच्छा लगता है। इससे ना मुझे न्यूली मैरिड वाली फीलिंग आती है। और उसके बाद मैं चली गई थी चाची के घर पे कहानी सुनने के लिए, और वहां पे जाके देखा कोई भी नहीं था। मुझे पहले ही बुला लिया इन लोगों ने। तो मैंने क्या करना था, खाली बैठ के मोबाइल ही चलाया, अपनी रील बनाई और फोटो वगैरह खींची। उसके बाद आए बाकी के सब लोग। तो उनके बाद आने के बाद हम लोगों ने सुनी कहानी। प्रकाश छवि से दिखा रहे हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए कहानी सुनने के बाद मैं और मेरी चाची ने दिया सूर्य को अर्घ, और उसके बाद हमने पी थोड़ी थोड़ी चाय। क्योंकि चाची ने तो नहीं पी, क्योंकि उन्होंने नहीं पिया होगा कभी, पर मैंने तो अपने फर्स्ट करवे पे, मेरी जो जेठानी जी हैं उन्होंने मुझे फर्स्ट करवे पे ही चाय और फल खाने के लिए बोला था। क्योंकि उन्होंने बोला अभी तो आप सिंगल हो, पर बाद में जब बेबी हो जाता तो दिक्कत होती है। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट करवे पे खिला दिया था और बाद में हमने सबको दी बधाइयाँ। वहाँ से आने के बाद मैंने किया फटाफट से चेंज, क्योंकि हमारे घर पे आ रहे थे एक स्पेशल मेहमान। तो हमें उनको लेने के लिए जाना था बाहर, और वो देखिए आ गए हैं। फिर घर पे आने के बाद मुंह हाथ धोने के बाद हम लोगों ने खिलाया खाना बाकी सब लोगों को। खाना पीना खाने के बाद हम लोग चले गए थे वो छत पे टहलने के लिए। बाकी सब बातें कर रहे थे, और वैसे ही बातें करते करते पता ही नहीं चला समय का। शाम होगी, शाम को फिर चांद देख के व्रत भी खोलना था मुझे। भूख तो नहीं लगी थी, पर ऐसे मन कर रहा था कि कब चांद आएगा। उसके बाद ये देखो फाइनली चांद आ गया, तो मैं छत पे आ गई थी। तो अभी मैंने दिया वगैरह जला लिया है पूजा के लिए। तो अब देखते हैं चांद, और उसके बाद देखेंगे स्वामी जी की मुखड़ी। पानी पिलाने के बाद ये मुझे पूछ रहे थे कि तुम्हें कौन सी मिठाई खानी है इतनी रखी हुई। मैंने कहा मुझे रसगुल्ला खाना है। तो ये बोल रहे कि ठीक है। बोले कि पूरा रसगुल्ला खा लोगे? मैंने कहा नहीं नहीं, आधा खाऊंगी भाई। तो फिर आधा फिर मैंने इन्हीं को खिला दिया। तो जैसे मैंने इनके पैर छुए, मुझे आशीर्वाद दे रहे कि इतने लंबे हो जाओ, मेरे से भी ज्यादा। मैंने कहा नाना भाई इतने ही बहुत है। उसके बाद किया हमने थोड़ा सा फोटोशूट। फोटोशूट करने के बाद खाना पीना खाया। खाना पीना खाने के बाद स्वामी जी को जाना था घर आज ही रात, क्योंकि कल सुबह उन्होंने शॉप पे जाना था। और ये देखिए उनका सामान इतना सारा शॉप का।
तो उसके बाद मैंने इनको किया टाटा। इनका मन नहीं कर रहा था जाने का, पर ये थोड़े से इमोशनल हो गए थे कि मैं बच्चे को छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब गोली के अब गोली हो गई तो उसके बिना वो रह नहीं पाते, तो उनको बाय बाय कर रही थी और इनका फेस ऐसा हो गया था रोने जैसा। उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं फील नहीं हुआ, पर बाद में जब ये चले गए तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। मतलब रोने वाली फीलिंग आ रही थी, रोने का मन कर रहा था, पर क्या करें 2-4 दिन की बात है, उसके बाद तो मैं उनके पास ही चली जाऊंगी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।